दोस्तों तेजस को लेकर कुछ ही समय पहले भारत को एक असफलता मिली, लेकिन आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वो असफलता भारत के लिए कितनी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। लेकिन ये असफलता जिन देशों की वजह से मिली है, उनके लिए ये इतनी ज्यादा दुखदायी साबित होगी कि उसका कोई भी अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं है इस समय। कारण ये है कि जो चीजें हम लोग मिस कर रहे थे या एचएएल जिन चीजों के ऊपर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, अब एक्चुअली वही सारी चीजें ठीक से होने लगी है और एचएएल जितना अवेयर हो गया है उतनी कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ तेजस की उस डील की जो कि होते होते मलेशिया के साथ रह गई, लेकिन मलेशिया ने एन वक्त पर बताया जा रहा है कि साउथ कोरियन फाइटर FA-15 खरीद लिया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ये सोचिए कि क्या साउथ कोरिया और मलेशिया दोनों ही देश दो दो जन्म ले लेंगे, उसके बावजूद क्या मलेशिया को साउथ कोरिया ऐसी कोई मिसाइल प्रोवाइड करवा पाएगा जिसकी रफ्तार 4.5 मैक हो और वो FA-50 में इस्तेमाल की जा सके? नॉट पॉसिबल, ये कभी भी संभव है ही नहीं। लेकिन भारत का एचएएल मलेशिया को ये प्रोवाइड करवा सकता था, केवल इसके लिए 1.5 से 2 साल रुकना होता। यानी जब तेजस फाइटर जेट मलेशिया अगर खरीद लेता, उसकी डिलीवरी जब हम लोग कंप्लीट करते उसी दौरान हम लोग उसे ब्रह्मोस एनजी तक सौंप सकते थे। कारण है कि भारत की ब्रह्मोस एनजी आने वाले 1.5 से 2 सालों में ऑपरेशनल हो जाएगी और ब्रह्मोस एनजी हमारे तेजस का मुख्य वेपन होने वाला है। लेकिन अफसोस वाली बात यहाँ पर यह रही कि एचएएल कभी भी विदेशी कस्टमर्स को ये बताने में नाकामयाब रहा कि इसका वेपन पैकेज है कितना शानदार, या जो हमारा तेजस है ये कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये सारी गलतियां अब आगे नहीं होने वाली है, क्योंकि एचएएल ने यहाँ पर अब ये सारी चीजों को दुनिया के सामने एक्सप्लोर करने का पूरी तरह से निर्णय ले लिया है और उसकी शुरुआत भी बस आने वाले कुछ ही समय में होने वाली है। कौन सी नई चीज निकल कर आई है, किस तरह की एचएएल की प्लानिंग है आने वाले समय में, आगे मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका में बहुत जल्द एक डिफेंस शो होने वाला है जिसको नाम दिया गया है एड 2022। दरअसल इसका फुल फॉर्म है अफ्रीका एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपो। दरअसल यहाँ पर साउथ अफ्रीका के तमाम जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करेंगी और इस डिफेंस एक्सपो में कई सारे फ्यूचर वेपन्स को डिस्प्ले किया जाएगा। यानी अलग अलग देश अपने अपने वेपन्स जो उन्हें बेचने हैं दुनिया भर को, उनका एडवर्टीजमेंट करने के लिए इस एक्सपो में वो लोग प्रदर्शित करने वाले हैं, इनका डिस्प्ले करने वाले हैं। अब ऑब्वियसली भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और भारत की तरफ से एचएएल हमारे तेजस मार्क 1A को इसमें डिस्प्ले करने वाला है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तेजस मार्क 1A को इस बार फुल कैपेबिलिटी के साथ डिस्प्ले किया जाएगा। कहने का मतलब इसकी जो मेन पावर है यानी इसके वेपन्स, उन्हें प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है एचएएल की तरफ से। यानी आपके फाइटर जेट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है, जो उसका एवियोनिक्स वगैरह है, जिन सब के ऊपर सिचुएशनल अवेयरनेस डिपेंड करती है, वो सारी चीजें तो प्रदर्शित की जाएंगी, वो पहले भी की जाती थी। लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन पैकेज जो कि तेजस मार्क 1 में है, वो अभी तक बराबर हाईलाइट नहीं कर पाया था एचएएल। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में जितने भी देश आएंगे जो कि संभावित कस्टमर हो सकते हैं फ्यूचर में हमारे तेजस को लेकर, उन सभी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। इतने सारे वेपन्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि तेजस मार्क 1A में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर, तो क्यों ना उनको प्रदर्शित करके उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाए, जिससे कि दुनिया के कोने कोने में हमारे तेजस मार्क 1A और उससे संबंधित सारी कैपेबिलिटी को हम लोग फैला पाएं। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि एचएएल तैयारी कर रहा है तेजस मार्क 1A के सबसे प्रमुख वेपन यानी ब्रह्मोस एनजी को लेकर। ब्रह्मोस एनजी के बारे में बताया जाएगा कि ये 300 किलोमीटर की रेंज आपको देगी और 4.5 मैक की आपको स्पीड देगी, यानी नियर हाइपरसोनिक, और ये काफी लाइट वेट होगी। इस वजह से इसे तेजस मार्क 1A में आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराने की क्षमता रखने वाली ये मिसाइल अनबीटेबल है। दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम अगर S-400 भी आ जाता है तो वो भी इसे रोक नहीं पाएगा। अब आप सोचिए कि मलेशिया को कोई हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोवाइड करवा सकता है साउथ कोरिया? पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भारत की जो रुद्रम सीरीज की मिसाइलें हैं, पूरी की पूरी रुद्रम फैमिली हम लोग तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसको डिस्प्ले किया जाएगा। साथ में हमारी अस्त्रा मिसाइल्स, जिसमें शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज से लेकर एकदम लॉन्ग रेंज BB-RAM मिसाइलें, इन सभी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यानी अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। मार्क 3 जो कि SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड 340 किलोमीटर की रेंज आपको देने वाली है। अब आप यहाँ पर ये भी सोच लीजिए कि क्या साउथ कोरिया मलेशिया को इतनी रेंज वाली मिसाइल दे पाएगा? पॉसिबल नहीं है। साथ में जो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी अपने आप में सुपर मिसाइलें हैं और इनका भी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया ने अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी ये मिसाइलें फ्यूचर मिसाइलें हैं और काफी इफेक्टिव मानी जाती है एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट। इसी के साथ साथ DRDO द्वारा तैयार की गई
NASM-MR मिसाइल, जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है, जो कि इस समय वैसे अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन उसे भी प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी इसके वेपन पैकेज का एक हिस्सा होने वाली है। इसी के साथ साथ DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा तारा किट, जो कि एक गाइडेंस किट होगा, जिसमें अवेलेबल होगा 45 किलो से लेकर 450 किलो और 500 किलोग्राम तक के टैक्टिकल बॉम्ब्स। तो इन्हें भी प्रदर्शित किया जाने वाला है इस डिफेंस एक्सपो में। साथ ही जो इजराइल की पाइथन मिसाइल है या फिर रशिया की R-73 है, और इसी के साथ साथ MBDA की SRAM मिसाइल, इन सभी को भी इसके पार्ट के तौर पर डिस्प्ले किया जाने वाला है। तो कहने का मतलब, दुनिया के सामने इस बार तेजस की जो असली पावर है, उस पावर के साथ तेजस को प्रदर्शित करने का विचार HAL ने किया है, जो कि काफी शानदार है। ये काफी पहले कर लेना चाहिए था। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।